गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आप में से कई सारे लोग जो है मुझे ये मैसेज करते हैं कि सर है ना हमको कंसंट्रेट करने में दिक्कत हो रही है। हम जो है वो जैसे जैसे हम समय गुजर रहा है वैसे वैसे हमारा उत्साह जो एनर्जी लेवल है वो भी डाउन हो गया है। हम चीज़ों पर कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। पहले जैसा सोचते थे कि हम कुछ अच्छा कर लेंगे, अब धीमे धीमे ऐसा लग रहा है कि एनर्जी लेवल डाउन हो गया है और खुद से भी उम्मीदें थोड़ी धीमे धीमे कम होने लगी है ना। और मतलब एक खाली डब्बे वाली फीलिंग आने लगी है, ऐसा कई बच्चे मुझको बोल रहे हैं। ठीक है, मैं आपको बेटा एक बड़े पते की बात, एक बड़ी अच्छी किताब है, मैं पढ़ रहा था तो स्टीफन कोवे की बुक है, द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। ठीक है ना, बहुत अच्छी किताब है। ठीक है, अब इस किताब में साफ साफ लिखा है कि जब भी कभी आपको कुछ बड़ा करना हो, कुछ अचीव करना हो, अब कई लोग बोलते हैं सर आप बार बार ये कहते हो जीवन में बड़ा करना है, अच्छा करना है। बड़ा करने से मतलब क्या है आपका? बड़ा करने से मतलब ये है कि वो जो तुम चाहते हो, वो जो तुमको डिजर्व करते हो, वो जो समाज के लिए काम का हो, वो जो तुम्हारे परिवार के मान सम्मान के लिए जो है वो एक प्रकार से उपलब्धि के समान हो, वो बड़ा है। अब ये बड़ा कुछ भी सकता है। व्यक्ति मान लो बहुत गरीब है, उसकी नौकरी लग गई है, पूरे घर वालों को उसने जो है खाने पीने का अरेंजमेंट कर दिया उसने, और उसके परिवार में कोई भूखा नहीं रहता है, तो वो बड़ा काम है वो। अब उसकी नौकरी भले किसी कंपनी में प्राइवेट फॉर्म में 20-30 हज़ार की नौकरी लगी, लेकिन ये कि वो उसके परिवार पूरा उस पर निर्भर है, परिवार को सम्मान से पाल पा रहा है वो, तो वो बड़ा काम हो गया वो। ठीक है, फिर यदि आकाश अंबानी को बड़ा काम करना होगा तो उनको अपने पिताजी से ज़्यादा बड़ा करके दिखाना पड़ेगा, वो बड़ा काम होगा। अदरवाइज जो काम चल रहा है वो हमारे लिए, सबके लिए बड़ा है, पर आकाश अंबानी के लिए वो तो नॉर्मल है भाई। उनका जो बेटा हुआ है अंबानी परिवार में, छोटा पोता है जो उनका पृथ्वी अंबानी, वो तो बहुत छोटा बच्चा है, उसको पता ही नहीं कि कितना बड़ा एम्पायर हमारे पास में। उसके लिए तो सब काम नॉर्मल रहेगा ना, हमारे लिए तो वो आसमान है वो, पर उसके लिए तो नॉर्मल है वो चीज़। तो बड़ा काम क्या होता है? बड़ा काम ये होता है, वो रिस्पेक्टिव होता है वो। ठीक है, एक परिवार जो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, ठीक है, बहुत ज़्यादा आर्थिक समृद्धि नहीं है, वहाँ से एक बच्चा डॉक्टर बन जाता है और पूरे परिवार की जिम्मेदारी को संभाल लेता है आगे चल के, है ना। वहाँ से बच्चा जो है वो कुछ अच्छा कर जाता है, तो वो बड़ा काम होगा उस परिवार के लिए, उस परिवार की मान सम्मान की चीज़ होगी वो, है ना। तो बड़ा वर्ड जो है ना बेटा, वो हमारी अपनी परिस्थिति, हम जिस जगह रहते हैं वहाँ पे हमारा जो परिवार है, हमारे जो परिवेश है, उसकी तुलना में बड़ा दिखाया जाता है। ठीक है, इसलिए कोई यदि सोचे ना कि केवल अडानी, अंबानी, मोदी जी यही लोग बड़े हैं, तो मैं कहता हूँ नहीं, गलत सोच रहे हैं आप। यदि मान लो जैसे मेरा एक दोस्त है, वो डॉक्टर है अमला में, उसने जो है अपना वहाँ पे प्रैक्टिस किया, बहुत मरीजों का इलाज किया, बहुत पॉपुलर डॉक्टर है वहाँ का वो, और वो एक दिन एमएलए बन गया वो। तो जब हम लोगों के यहाँ पे मिलता है तो मतलब विधायक बन गया, हम लोगों से मिलता है तो हम लोग उसको बोलते हैं तुमने यार बहुत बड़ा काम किया है। तो हमारे लिए वो, हमको लगता है कि किसी व्यक्ति का सरकार में होना, एमएलए बनना, इलेक्शन जीतना, वो भी रिकॉर्ड वोट के साथ इलेक्शन जीतना, कोई मजाक थोड़ी ना है, बहुत बड़ी बात है वो। तो बड़ा काम रिस्पेक्ट में होता है। ठीक है ना बेटा, इसलिए बड़े का मतलब हमेशा ये मत सोचो कि जितेंद्र सर लालच सिखा रहे हैं हमको, बहुत अमीर बनने के लिए बोल रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ कि जहां तुम हो वहां से तुम ऊपर आ जाओ, जहां तुम हो वहां से तुम ऊपर हो जाओ। और ऊपर आने की एक निशानी ये होती है कि यू हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आपको जिम्मेदारियां लेनी पड़ेगी। याद रखिए, जिम्मेदारियां उसी के पीछे आती हैं जो आदमी जिम्मेदार होता है। जो आदमी जिम्मेदारियों का बोझ सह पाएगा ना, जिम्मेदारियां उसी के पास आएंगी। जो नहीं उठा पाएगा बोझ, उसके पास नहीं आएंगी। ठीक है, अब इस बुक के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं कि क्या होता है कि आदमी के जीवन में 3 अवस्थाएं होती हैं। आदमी के जीवन में 3 अवस्थाएं होती है। पहली होती है डिपेंडेंस, कि हम सब लोगों पर निर्भर है, हमारा कोई भी काम हम खुद नहीं कर पाते, खुद अपने आप को सेल्फ मोटिवेट भी नहीं कर पाते, खुद अपने आप को सही इंस्ट्रक्शन नहीं दे पाते, खुद अपने आप से उम्मीद नहीं कर पाते, खुद अपने आप को कमजोर मान लेते हैं। तो हमारे ऊपर ही डिपेंडेंस है एक पहले, और हम दूसरों पर डिपेंडेंट है। तो पहली स्टेज होती है डिपेंडेंस की। और आपको यदि प्राइवेट विक्ट्री चाहिए, खुद की जीत चाहिए आपको, तो पहले तो आपको अपने डिपेंडेंस के लेवल से बाहर निकलकर इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। तो वो कहते हैं कि पहला स्टेप होता है डिपेंडेंस का। आदमी कुछ नहीं है, वो दूसरों पर निर्भर है, दूसरों के कहे अनुसार चलता है, दूसरे उसको पूरा इन्फ्लुएंस करते हैं, मतलब उसकी इंडिपेंडेंट सोच और इंडिपेंडेंट स्ट्रगल, इंडिपेंडेंट उसकी विल पावर ही नहीं है, तो वो डिपेंडेंस की फेज आ गई है। तो पहले तो प्राइवेट विक्ट्री करनी पड़ेगी, पहले आपको इस डिपेंडेंस को जीतकर इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा।
इंडिपेंडेंट होने का मतलब है कि आपकी स्वतंत्र सोच होना चाहिए कि हम ये कर सकते हैं, मैं करूंगा। स्वतंत्र, कोई पढ़ रहा हो ना पढ़ रहा हो मैं पढ़ूंगा, कोई कुछ भी भेड़ चाल चल रहा हो मैं अपना बायोमेंटस पे भरोसा करता हूँ, गीतेंद्र सर पे भरोसा करता हूँ, मैं पढ़ूंगा, अच्छा करूंगा। ठीक है, इंडिपेंडेंट सोच होना चाहिए, इंडिपेंडेंट लक्ष्य होना चाहिए, इंडिपेंडेंट प्रयास करने की इच्छा अंदर से होना चाहिए कि मुझे अचीव करना है। तो इंडिपेंडेंस, जैसे ही आप डिपेंडेंस से इंडिपेंडेंस में आते हैं वो होती है आपकी प्राइवेट विक्ट्री। दूसरे समाज को कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपसे कि तुमने क्या किया, तुम इंडिपेंडेंट हो या डिपेंडेंट हो, समाज को फर्क नहीं पड़ेगा, वो तुम्हारी जिंदगी में फर्क डालेगा। तो डिपेंडेंस को आपने इंडिपेंडेंस में कन्वर्ट किया, प्राइवेट विक्ट्री होती है, खुद की जीत होती है वो। यहां मैं जीत गया हूं अपने आप से, प्राइवेट विक्ट्री। अब इसके बाद अगला फेज आता है समाज में। फिर आप जब इंडिपेंडेंट होने के बाद में आप समाज में इतना कंट्रीब्यूट करते हैं, इतना अच्छा काम करते हैं, आप अच्छे डॉक्टर बनकर, अच्छे इंजीनियर बनकर, अच्छे अफसर बनकर, जो तो उसकी समाज का एक बड़ा हिस्सा तुमसे उम्मीदें करने लगता है। समाज का एक बड़ा हिस्सा तुमसे उम्मीदें करने लगता है कि तुम अच्छा इलाज करोगे, तुम अच्छा पुल बनाओगे, तुम अच्छी सड़क बनाओगे, तुम अच्छी टेक्नोलॉजी खोजोगे, तुम अच्छे कोर्स तैयार करोगे, तुम अच्छा प्रकार से प्रशासन चलाओगे। तुमसे समाज उम्मीदें करने लगता है। नाउ इट बिकम द स्टेट ऑफ द इंटरडिपेंडेंस। ठीक है, इंटरडिपेंडेंस में तुम समाज पर और समाज तुम पर निर्भर होगा। तुम बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति बन जाओगे कि समाज तुम्हारे बगैर अपनी कल्पना नहीं करेगा, और तुम इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति होगे कि तुम समाज के लिए ही सोच रहे होगे। ये होगी पब्लिक विक्ट्री, ये होगी पब्लिक विक्ट्री। तो जिंदगी में 3 अवस्थाएं होती है बेटा। डिपेंडेंस, उसको कन्वर्ट करो इंडिपेंडेंस में, प्राइवेट विक्ट्री होगी। और इंडिपेंडेंस के बाद कुछ ऐसा अचीव करो कि समाज तुम पर, तुम समाज पर निर्भर करो, इंटरडिपेंडेंस, पब्लिक विक्ट्री। बस यही बड़ा है, यही तो है वो जो हम अचीव करना चाहते हैं सब जिंदगी में अपनी। डिपेंडेंस से इंडिपेंडेंस, प्राइवेट विक्ट्री, और इंडिपेंडेंस से इंटरडिपेंडेंस, पब्लिक विक्ट्री। आई बात समझ में? तो अब ये फलसफा याद रखना जिंदगी में, कि कभी भूलना नहीं। पक्का ऐसा चार्ट वार्ट भी बना हुआ है इसका, ऐसा बुक में। ठीक है, ये फलसफा याद रखना जीवन में। हर दिन कुछ सीखने मिलता है। मैं सच कहता हूँ आपसे, जिंदगी जो है ना हमारी, हम लोग की इतनी बड़ी है ही नहीं कि हम सब कुछ सीख पाए। हर दिन कुछ सीखने मिलता है। एवरी डे कम्स विद ए न्यू लर्निंग। हर दिन कुछ नया सीखते हैं। मैं जिससे भी मिलता हूँ ना, मैं उससे मैं कुछ सीखने की कोशिश करता हूँ। हाल ही में मेरी बिल्डिंग में एक जो है वो मैं बिल्डिंग में अपनी, जहाँ पे मेरा ऑफिस है उसका मैं सेक्रेटरी भी हूँ। तो वहाँ पर मेरी मुलाकात एक जो हाउस कीपिंग, साफ़ सफाई रखने वाले व्यक्ति से हुई। तो मैंने ऐसे ही पूछा उनसे कि कैसे काम शुरू किया। उसके बंदे हमारे बिल्डिंग में साफ़ सफाई काम करते हैं। तो उस व्यक्ति से मैंने क्या सीखा, वो खुद एक सफाई कर्मचारी था, खुद उसने सफाई किया बिल्डिंगों में जा जाके उसने किसी टीम का, और उसने एक दिन अपनी कंपनी खोल के उसने सफाई की कंपनी बना दी। और हाल ही में शायद अक्षय कुमार ने कोई काम, कहीं पे कोई बंगलो लिया है, फ्लैट लिया है, कहाँ लिया है, तो अक्षय कुमार के घर में भी साफ सफाई का कॉन्ट्रैक्ट उसको मिला हुआ है। एक आदमी जो नॉर्मल क्लीनर था, उसने कंपनी बनाई। आज उसकी कंपनी में 3000 लोग काम करते हैं। 3000 लोग काम करते हैं। अब 3000 लोग काम करते हैं, मजाक है क्या? बहुत बड़ी बात है। तो 3000 लोगों का रोजगार जनरेट किया उसने। तो वो उसके रिस्पेक्ट बहुत बढ़िया कर गया। और मुझे भी सीखने मिला कि यार देखो, जज्बा हो तो आदमी कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है। तो हर आदमी तुमको जिंदगी में मिलेगा ना बेटा, तुमको धोखा देगा तो सिखाएगा कि ऐसे भरोसा मत करो, अच्छा करेगा तो भी सिखाएगा। लर्निंग्स हमेशा आएंगी आपके, अच्छे और बुरे अनुभव दोनों से आएंगे। ठीक है, चलिए, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।